अगले बाबूजी देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बाद में देखेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। अगला बाबूजी लिखेंगे सन 1785 में, सन 1785 में वैज्ञानिक कूलाम ने, वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। इसके अनुसार हमने तो बताया था लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 का मतलब है 600वीं शताब्दी में। जैसे अभी 2021 चल रही है, वैसे ही 600 शताब्दी जब चल रही थी तब वैज्ञानिक इत्थेल्स हुए थे। उन्होंने देखा था कि प्लास्टिक है, रबड़ है, और उसके बाद कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें यदि एक दूसरे से रगड़ा जाए, वूलन ऊन से रगड़ा जाए, रेशम से रगड़ा जाए, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, और आपके पास तुमने देखा होगा एक प्रैक्टिकल और उन्होंने बताया था, तुमने देखा होगा जब सर्दियों में आप कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं, जब उन्हें उतारते हैं तो चटर पटर करते हैं, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आपके पास डोर का दरवाजा पकड़ते हैं, मुझे शौक सा लगता है करंट सा, कभी कभार कौनी लग जाए किसी से तो हमें शौक लग जाता है, लगते हैं हमें झटका लग गया, इलेक्ट्रिक करंट के झटके अनुभव होते हैं, प्रतीत होता है। तो ये बेंजामिन जो आपके पास बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने बताया कि इनके बारे में भाई गिलबर्ट साहब आए, गिलबर्ट साहब ने बताया कि आपके पास ये कंडीशन होती है, बिल्ली की खाल वाला जो प्रैक्टिकल किया गिलबर्ट ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो हमने तो बताया था बिजली की, उन्होंने जो पतंग उड़ाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और पहला व्यक्ति था जिसे शौक लगने पर खुश हुआ, हम शौक लगने पर रोते हैं, वो बेंजामिन। मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए आपको पहले सब्जी बनना पड़ेगा, आपको अच्छा पढ़ने के लिए पहले सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तो इसी तरह से होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इन आवेशों के कारण लगने वाले हैं, इनके बीच फोर्स होता है, अप्लाई होता है, करंट हम पकड़ते हैं, या तो हमें धक्का देता है, जो कहते हैं बिजली झटका मार दो और छोड़ दो, तो वहाँ रिपल्सन हो गया। क्या हो गया? रिपल्सन। तुमने देखा होगा और नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, AB प्लस, यानी कौन कौन से ग्रुप होते हैं आपके पता है? यदि आपके पास फेस वाला तार आप पकड़ेंगे, कोई इंसान अर्थ वाले से जल्दी खत्म हो जाएगा, तो कोई इंसान हो जाएगा फेस वाले से जल्दी खत्म। किसी को अर्थ वाला इतना करंट हैवी नहीं देता है। जिसका आपके पास नेगेटिव ग्रुप होगा उसे अर्थ भी नेगेटिव होता है। अर्थ क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि आपके पास नेगेटिव फोर्सिंग जो है पृथ्वी से आते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं। क्या आते हैं? उस पर भी इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास नेगेटिव जैसे ब्लड ग्रुप है, तो वो नेगेटिव क्या करेंगे बाबूजी? प्रतिकर्षण। क्या करेंगे? तो वो हमें करंट झटका लगाएगा और क्या करेगा? छोड़ देगा। यदि हमारे पास हमारा पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, और हम अर्थ पकड़ लेंगे तो 100% एक बार पकड़ने के बाद मुझे छोड़ेगा नहीं। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? तो उसके बाद वहां भी सेम चार्ज। अब उसके बाद जहाँ से देखो तो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ये बताइए कि तुम्हें मालूम है इंसान के अंदर जहाँ वाटर है वहाँ प्लस और माइनस इक्वल होते हैं, सेम होते हैं।
अब जैसे बॉडी के अंदर जाता है तो जैसे फेस वाला जब अंदर जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुमने देखा है कि खून खत्म हो जाता है, खून जल जाता है, प्लाज्मा रह जाता है, ओनली जलने के बाद नीली देह पड़ जाती है। पानी के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब बिजली के द्वारा क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद केवल हमारे अंदर रह जाते हैं प्रोटॉन्स। और एक व्यक्ति एक हाथ से ताली कभी बजती है। इंसान परमाणु के अंदर कोई भी सा प्राणी है, जीव है, पदार्थ है, एनी कंडीशन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जब तक बराबर नहीं होगी तब तक वो कार्य नहीं करेगा। आ गया समझ में? अपने स्थायित्व को खो देगा, स्ट्रेटेजी में उसका लॉस हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास हमने देखा सन 1785 वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार उन्होंने बताया कि कोई दो चार्जेस है, पहले लिख लीजिए, नियम लिखिए, नियमानुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसके बाद जैसे देखेंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रखना चाहिए। 3 बार इसे देख लोगे, एक बार इसे देख लेना, एक बार भाई लिख लेना और एक बार याद कर लेना, ये रट जाएगा, ठीक है। और ये नियम आपके 13 चैप्टर तक चलेगा, ऐसी बात नहीं कि यहीं पर छूट जाए। फर्स्ट में भी लागू होगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी, सब में लागू होगा जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद आपको याद करना ही होगा। तो यानी दो स्थिर हमने मान लिया, दो स्थिर आवेश है। पहला आवेश हमारे पास हमने ये मान लिया, ये हमारे पास हो जाएगा Q1। दूसरा आवेश हमने लैड कर लिया बाबूजी, हमारे पास है Q2। क्या है बाबूजी? इनके बीच की दूरी हमने लैड कर ली है बाबूजी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है। तो आपके पास तुम्हें मालूम है, यहाँ से हमने मान लिया इनके बीच अप्लाई फोर्स F है। क्या है? F है। अब उसके बाद यहाँ से देखो, F है। अब उसके बाद यहाँ से देखो Q1 और Q2 दो चार्जेस है। Q1 और Q2 का है, दो चार्जेस है। अब उसके बाद इनके बीच कूलाम के अकॉर्डिंग कूलाम साहब ने बताया कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हमने मान लिया आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, वो बल हमारे पास क्या है? F। ठीक है, F है तो हमारे पास जैसे F कर लिया। अब वो कह रहा है आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, दो आवेश कौन कौन से? Q1 और Q2। तो Q1 और जहाँ से हमने लिख दिया बाबूजी Q2, इनके अनुक्रमानुपाती, तो हमने अनुक्रमानुपाती कर दो, 21 नंबर का कर दो, फर्स्ट कर दो, कोई दिक्कत? दूसरा नियम कह रहा है वहीं से F अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगेगा, लेकिन व्युत्क्रम में क्या हो जाता है? 1/। व्युत्क्रम यहाँ लिखा हो तो 1/, हो जाएगा। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? वर्ग।
तो लला जो होता है वर्ग, और साई के वर्ग दूरी के, तो दूरी कितनी है, तो जो होता है आर स्क्वायर रहेगा। क्या आएगा बाबूजी, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर का आएगा सेकंड। अब बाबूजी यहाँ से देख लेते बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बाबूजी इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो दोनों ही, इन दोनों के आपके पास ये वाली सेम साइड है, क्योंकि फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स हमेशा सिंगल ही रहेगा, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा Q1 अपॉन यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे बाबूजी, एक कांस्टेंट लेट आपके लेट कर लेंगे आपके पास, तो यहाँ से हो जाएगा क्या K। तो यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स यूनिट तुम्हें मालूम है, फोर्स कौन सा भी हो ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे, पहले इतना उतारिए उसके बाद आगे बताओ। अगला देखो, तो यहाँ से हमने तुम्हें बताया था Q1 आपके पास और Q2 है, दो चार्जेस हैं जो जिनके बीच की आपके पास सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्टेंस आप बाबूजी स्मॉल आर। तो हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 एंड F इज डायरेक्ट रिवर्सिबल 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो आपके पास बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन द फर्स्ट एंड सेकंड F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपके पास यहाँ से हम इसे अब रिमूव कर देते हैं, जो आपके पास प्रोपोर्शनल का साइन है उसे रिमूव कर देते हैं और लेट कर लेते हैं बाबूजी, टेकन कर लेते हैं कांस्टेंट दैट के, क्या कर लेते हैं के। अब उसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट दैट्स कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। इसे हम कूलम का नियम बुलाते हैं, कूलम का नियतांक कहते हैं, कूलम का नियतांक कहते हैं।